ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डील करेंगे। अभी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम बना लीजिए और ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में मींस जो नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम उसको कहते हैं। ये ABCD, यस, इधर से ये क्या है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए था। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABCD क्या है, ये सही नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में। यही है ABCD, जिसमें आपका सॉरी ABC और ये D है आपका, और AD आपको BC के बराबर है। अब आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD और डायगोनल AC इक्वल टू BD आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो AB जो है, AB को सीधा प्रोड्यूस कर देंगे इधर। सपोज दैट इसको हम इधर प्रोड्यूस कर दिए आगे, और C से AD के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जो ये जो AB प्रोड्यूस्ड था उसको ये P पर काट रहा है। सपोज दैट दिस पॉइंट इज P, तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू C parallel to DA that meets AB produced at P. AB produced at P. C से एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू C पैरेलल टू DA दैट मीट्स, जो मिलता है AB प्रोड्यूस्ड, AB को जो बढ़ाए थे एट P, जो P पर मिलता है। तो अब देखिए क्या हो गया, जो AB पैरेलल टू CD है, तो इट इंप्लाइज दैट आप कह सकते हैं जो AP इज पैरेलल टू CD। दूसरा आपका AD पैरेलल टू PC, AD और PC जो है ये पैरेलल हो गया आपका। तो इससे ये आपको बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो APCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर APCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम है। तो आप एक चीज और देखिए, जो ये जो होता है इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, ये सब बाकी तो आप जानते ही हैं, और साइड जो होता है वो आपका इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स। तो APCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हम क्या करते हैं, तो सपोज दैट ये जो एंगल A है इसको एंगल 1 कर देते हैं, एंगल B को एंगल 2 कर देते हैं, एंगल C यहां पर है एंगल 3 कर देते हैं, इसको एंगल 4 कर देते हैं, ये एंगल आपका 5 और ये एंगल आपका 6। सब एंगल का एक एक नाम दे दिए हम। अब देखिए अब क्या है, अब ये एक AD है और ये PC है, दोनों पैरेलल है भाई, और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये A है ये P है। अब तो आपका APCD इज अ पैरेललोग्राम ना, तो AD पैरेलल टू PC एंड AP इज ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, आप कह सकते हैं। तो यहां पर लिखिए जो AD पैरेलल टू PC एंड AP इज ट्रांसवर्सल, AP इज ट्रांसवर्सल, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल 1 था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा हम क्या ये देख रहे हैं, जो एंगल B पर ही एंगल 2 और एंगल 6 बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो आपका क्या देख रहे हैं, जो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेकेंड। और दूसरी बात एक चीज और, 2 प्लस 6 इक्वल टू 2 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीसरी बात ये देखिए, जो जब ये APCD आपका पैरेललोग्राम है, तो AD आपका किसके बराबर होगा, PC। तो आप कह सकते हैं इन पैरेललोग्राम APCD आप क्या देख रहे हैं, जो AD इक्वल टू PC, ठीक है। और ट्रेपेजियम में आपको क्या दिया है, जो AD इक्वल टू BC। इन ट्रेपेजियम ABCD आप क्या देख रहे हैं, जो AD इक्वल टू आपका BC। तो इसे आप सपोज दैट इट इज 3 एंड इट इज 4, तो हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 हमारा क्या हो जाएगा, जो PC और BC बराबर हो जाएगा, PC इक्वल टू BC, क्योंकि ये भी AD भी PC के बराबर है और फिर AD BC के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल PBC हम क्या देख रहे हैं, जो इट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल PVC इज आइसोसेल्स, PVC इज आइसोसेल्स
आइसोसेल्स इन विच BC इक्वल टू PC, इसमें BC और PC बराबर है। अब जब BC और PC बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल्स भी बराबर होगा। जब BC और PC बराबर है तो PC के सामने का एंगल 6 और BC के सामने का एंगल 5। इट इंप्लाइज दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये पांचवा ले लीजिए। अब देखिए, तो इससे आप क्या देख रहे हैं, जो अब 1 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री, अब 5 इक्वल टू 6, 5 और 6 ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। देयरफॉर आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 5, फ्रॉम 1 2 एंड 5 आप एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, और 5 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 इक्वल टू 6 आया है आपको। इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंड देयरफॉर आप कह सकते हैं जो एंगल 1 आपका ए था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। पहला प्रूव्ड हो गया आपका। सेकंड में है आपका सी इक्वल टू डी। तो आप देखिए यहां पर क्या, सेकंड के लिए जो हम ऐसे बना सकते हैं, जो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी इज ट्रांसवर्सल। यहां पर ए बी पैरेलल है सीडी के और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप कहिए जो ए बी पैरेलल टू सीडी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, बीसी भी तो ट्रांसवर्सल है। अगर ये ए बी है और ये सीडी है, ये सी को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहां पर वही है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ए बी पैरेलल टू सीडी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो आप क्या देख रहे हैं, जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको 6 और इसको 7 मान लीजिए। तो फ्रॉम 6 एंड 7, फ्रॉम 6 एंड 7 आप कह सकते हैं जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। लेकिन अभी आपको आया था जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 से आपका एंगल 2 कट जाएगा, क्योंकि एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ए इक्वल टू बी है, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये भी आपका प्रूव हो गया। अब आइए तीसरा, तीसरे के लिए आप क्या कीजिएगा, तो ये देखिए ये ए बी है, ये एडी है, ऐसे करके ये आपका होगा एक फिगर, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे इस तरफ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी दोनों का बराबर है, इसका पूरा एंगल ए, इसका पूरा एंगल बी, और एडी आपका बीसी के बराबर है। तो आपको ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल क्या प्रूव करना है, एबीसी एंड बीएडी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, एबीसी, एबीसी और बीएडी में आप क्या देख रहे हैं, जो एबी इक्वल टू एबी, एंगल बी इक्वल टू बीएडी का एंगल ए के बराबर है, और एडी इक्वल टू बीसी। तो बाय एसएएस कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। तो ये तीसरा भी प्रूव हो गया आपका, और चौथा बाय सीपीसीटी से हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दो साइड, तो दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स जो है वो इक्वल है, तो तीसरा साइड भैया बीडी किसके बराबर हो जाएगा, तो एसी के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं जो बाय सीपीसीटी डायगोनल एसी इक्वल टू बीडी, ये भी प्रूव हो गया। ये आपको सीपीसीटी से ही हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।